हम सब अपना जीवन शांति से जीना चाहते हैं, अपना हर पल आनंद में भोगना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं कर पाते। कारण क्या कारण है इस समस्या का? क्या हमारे शत्रु इसका कारण है, या हमारे उत्तरदायित्व, या फिर समय की कमी? नहीं, कारण है हमारा भय। ये भय कि कोई क्या कहेगा, हमारे विषय में कोई क्या सोचेगा, है ना? हम स्वयं जीते हैं, स्वयं मरते हैं, तो फिर जीते समय संसार की चिंता क्यों करते हैं? हाँ, संसार का अहित ना कर, ये बात अवश्य ध्यान में रखने योग्य है। परंतु संसार के सोच की चिंता करके स्वयं का जीवन नष्ट कर, ये कहां तक सही? जब आप आनंद में नाचें तो ऐसे नाचें कि जैसे आपको कोई देख ही नहीं रहा है। जब आप गाएं तो ऐसे गाएं कि आपको कोई नहीं सुन रहा। स्वयं को संसार समझे और इस धरा को स्वर्ग समझे। यदि अपने जीवन में आप 4 पल भी ऐसे जी पाएं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। हम सभी प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं, तो कभी कुछ अधूरा रह जाता है, तो कुछ भूल हो जाती है, कभी कुछ हानि हो जाती है, और फिर उस भूल, उस हानि के अनुभव की पीड़ा तले हम दब जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा होना तो स्वाभाविक है। यदि ऐसा है तो तनिक सूर्य की ओर देखिए। वो प्रतिदिन अंधकार से लड़ता है और हर रात्रि के पश्चात एक नई ऊर्जा, एक नए तेज के साथ उदित होता है। तो क्यों ना आप भी अपने जीवन की बीती पुरानी बुरी बातों को भुलाकर अपना प्रत्येक दिन नई ऊर्जा, नए जीवन की तरह प्रारंभ करें। विश्वास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा और आनंददायी भी। चाह मनुष्य के जन्म लेते ही उसके मन में जन्म ले लेती है। चाह जीवित रहने की, फिर प्रेम की, फिर आनंद की, फिर सफलता की। परंतु सबकी चाह पूर्ण नहीं होती। हर एक के पास अपनी चाह ना पूरी कर पाने के सैकड़ों कारण होते हैं। अपना लक्ष्य ना पूर्ण कर पाने के सहस्त्र बहाने होते हैं, और हम ये जान ही नहीं पाते कि कब हमारी असफलता के कारण हमारे ना प्रयास करने के बहाने बन गए। हम जो चाहते हैं उसे ना पा सकने का कारण ये कभी नहीं होता कि अवरोध बड़ा था। कारण ये होता है कि हमारा प्रयास छोटा था। कभी कुएं से पानी निकाला है तो अवश्य देखा होगा कि कोमल रेशों से बनी हुई रस्सी भी कठोर पाषाण पर अपने निशान छोड़ जाती है, और हर बढ़ता निशान उस पाषाण को और दुर्बल बना देता है। उसी प्रकार हमारा हर प्रयास हमें हमारे लक्ष्य के और पास ला सकता है। तो असफलता का कारण बाधा नहीं, प्रयासों की कमी। प्रयास कीजिए, फिर देखिए आप जो लक्ष्य चाहेंगे वो मिल जाएगा। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, इसीलिए कभी कभी कुछ नया कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हमारा मन संशय से घिर जाता है, और ऐसे समय में हम प्रयास करने से पीछे हट जाते हैं। और इन सब का कारण है
स्वयं पर अविश्वास, दृढ़ निश्चय की कमी। हम जिन्हें ऊंची दृष्टि से देखते हैं, जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन में गहराई से देखिएगा, केवल एक ही अंतर पाएंगे, निश्चय का अंतर। ये निश्चय ही है जो हमारी प्रतिभा को धार देता है, हमारे प्रयासों को शक्ति देता है। ये निश्चय का अंतर ही तो है कि एक मनुष्य सागर की गहराई में जाकर मोती ले आता है और दूसरा हार मानकर किनारे पर बैठ जाता है। तो हार तब नहीं होती जब आपका प्रतिद्वंदी आपसे जीत जाए। हार तब होती है जब आप ना लड़ने का निश्चय कर लेते हैं। इसीलिए यदि मार्ग बंद हो जाए तो उसे खोलने का प्रयास करो, और यदि मार्ग ना खुला तो भी अपने प्रयासों से नया मार्ग बना लोगे। पता है इस हरी मेहंदी में लाल रंग कैसे आ जाता है? कष्ट सहकर। लाल चटकता रंग चाहिए तो इन मेहंदी के पत्तों को पीसना पड़ता है, बार बार प्रहार करने होते हैं। उसके पश्चात इसे पानी में मिश्रित करना होता है, तब जाकर ये ललनाओं का श्रृंगार बनती है। स्वर्ण के साथ भी यही है, जितना तपता है उतना शुद्ध होता है। और नग तो आप सभी को भाते हैं ना। हीरा भी पहले कोयला होता है, धरा के भीतर का ताप सहकर, उसका दबाव सहकर इसके भीतर ये चमक आती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जितना आप कठिनाइयों से जूझेंगे, आपका व्यक्तित्व उतना ही निखरेगा। कठिनाइयों की भट्टी में जितना तपेंगे, आपका चरित्र उतना ही निखरेगा। तो अगली बार जब आपके समक्ष कोई समस्या आए तो घबराइए मत, उससे लड़ जाइए, क्योंकि हर समस्या हमें कुछ नया सिखा कर जाती है।